सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीना सिद्दीकी और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, धुएं के बादलों ने हर चीज छुपा ली। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद धुंध ने डेरे डाल दिए। बाज़ इलाकों में हद्दे निगाह सिफर हो गए। मोटरवे लाहौर से पिंडी भट्टियां और लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे फ़खर इमाम से। जी अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल जो धुंध का राज है वो बिल्कुल बरकरार है और मेरे एकम में भी देखा जा सकता है कि जो हद निगाह है वो इंतहाई कम होकर रह गया है। इस वक्त हम बाबू साबू जो मोटरवे है M2 यहाँ पर मौजूद हैं और हर किस्म की ट्रैफिक के लिए इस मोटरवे को भी बंद किया गया है। इससे कबल लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी बंद किया गया था, वो भी अभी तक ताहाल धुंध की वजह से बंद है। और इसके साथ साथ M3 मोटरवे को लाहौर से ननकाना साहब तक जो है वो बंद किया गया है, जो कि तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद की गई हैं। जो कौमी शाहराहें हैं शहर और गिरदोनवा की, उनको भी मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रखा गया है। और इस हवाले से जो एयर फ़्लाइट ऑपरेशंस हैं 54 में से सिर्फ एक परवाज़ ऐसी है जो ऑपरेशन हो चुकी है, जबकि जो दीगर परवाज़ें हैं वो या तो ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं और या फिर बिल्कुल मनसूख होकर रह गई हैं। जो धुंध का राज है वो शहर में बरकरार है और महकमा मौसमियात के मुताबिक कल के रोज़ को साथ तक बारिश का इम्कान है। अगर बारिश होती है तो धुंध में नुमाया जो है वो कमी आएगी और विजिबिलिटी भी क्लियर होगी। जी फ़खर, मोटरवे पुलिस की जानिब से क्या कोई हिदायत जारी की गई हैं, कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इस हवाले से अपडेट करेंगे? मोटरवे पुलिस की जानिब से जो है ट्रैफिक एडवाइज़री जारी की गई है और इसके मुताबिक ख़ास तौर पर जो सेफ्टी एडवाइज़री है वो जारी की जाती है ताकि जो शहरी हैं वो बेहिफाजत सफ़र कर सकें। 1124 हेल्पलाइन है जो कि मोटरवे पुलिस की जानिब से जारी की गई है। इसके साथ साथ जो गाड़ियों से मुनासिब फासला, फोग लाइट्स का इस्तेमाल और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का कहा जा रहा है। और जो ज़रूरी सफ़र है वो कोऑर्डिनेशन करके मोटरवे पुलिस से और जो हमसफ़र ऐप है और इसके साथ साथ जो एप्लीकेशन है और जो हेल्पलाइन है मोटरवे पुलिस की, उससे अगर रब्ता किया जाए और तो मोटरवे पुलिस का कहना है कि बेहतर जो शहरी हैं वो सफ़र कर सकते हैं। जी ठीक है, तो फ़खर बताइएगा कि मोटरवे को किन किन मकामात से बंद किया गया है? जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है लाहौर सियालकोट मोटरवे को मुकम्मल तौर पर अब लाहौर से सियालकोट तक जो है वो बंद किया गया था। इसके बाद जब धुंध में मज़ीद इजाफा हुआ तो M2 मोटरवे है उसको लाहौर से पिंडी भट्टियां तक जो है M2 मोटरवे को अब बंद किया गया है। इसके साथ साथ M3 मोटरवे को भी उसके बाद बंद कर दिया गया था और M3 मोटरवे को लाहौर से ननकाना तक जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और किसी किस्म की जो आमदोरफ्त है ट्रैफिक की वो यहाँ से नहीं होने दी जा रही। जी फ़खर, फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से भी हमें अपडेट करें। फ़्लाइट शेड्यूल के हवाले से क्या कहना है, इंतज़ामिया की जानिब से क्या कहा जा रहा है? जी बिल्कुल, फ़्लाइट शेड्यूल जो है वो भी शदीद मुतासिर है। मुतअद्दिद परवाज़ों के रुख मोड़े गए हैं और जो है फ़्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया है। ताहाल जो 54 में से एक परवाज़ जो है वो ऑपरेट की जा चुकी है और 27 परवाज़ें जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मनसूख की गई हैं, जिसमें से 9 का रुख तब्दील किया गया है और 18 ताख़ीर का शिकार हो चुके हैं। जी ठीक है फ़खर इमाम, बहुत शुक्रिया आपका। मोटरवे पर धुंध का राज बरकरार है। M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां और M3 को अब्दुल हकीम तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। ताज़ा सूरत हाल क्या है फैसलाबाद से जानेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। उस्मान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मोटरवे और कौमी शहरों पे शदीद धुंध का राज है, जिसके बायस से मोटरवे M2 जो है वो लाहौर से पिंडी भट्टियां तक मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि लाहौर से M3 को अब्दुल हकीम तक जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। धुंध के उतरते ही जो है वो तमाम तर इंटरचेंजेस मोटरवे के बंद कर दिए गए और वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो शदीद मुश्किलात में हैं। मोटरवे तर्जुमान का कहना है कि कौमी शहरों पर सफ़र करते हुए फोग लाइट का इस्तेमाल किया जाए,
गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज किया जाए और मोटरवे की ताज़ा तरीन सूरत हाल की मालूमात के लिए जो है वो मोटरवे की जानिब से मुतारिफ़ करवाई जाने वाली अहम सफ़र ऐप से ताज़ा तरीन मालूमात हासिल की जा सकती है। जबकि अगर आप मोटरवे पर सफ़र कर रहे हैं और एमरजेंसी सूरत हाल है तो मोटरवे की हेल्पलाइन 130 पे भी रब्ता किया जा सकता है। फैसलाबाद से लाहौर की तरफ जाने वाले जो मुसाफिर हैं वो पिंडी भट्टियां टूल प्लाजे पे मौजूद हैं, उनको जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त हद निगाह वो 30 मीटर तक रह गई है, जिसके बायस जो है वो मोटरवे को तो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पर धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है। मुसाफिर सर्दी में खार होने लगे। गुज़श्ता रात 1 बजे शारजा जाने वाली परवाज़ 20 घंटे बाद मनसूख कर दी गई, जिस पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये जो आपने जितने मुलाजिम रखे हैं सर, ये तो लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। हम ख्वार हो रहे हैं, जलील हो रहा है। बोर्डिंग कार्ड निकालो सर। बॉडी कार्ड है, हम लोगों को ना खाना दिया है ना कुछ दिया है, और कल रात से ठंड में बैठा के जो और 2 दिन हो गया करते हैं कि हम बहुत दुखी, हमें बहुत दुखी पाकिस्तानी एक्सपायर हो। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के ये मनाजिर हैं जहाँ पर धुंध के बायस फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल है और मुसाफिर भी सर्दी में ख्वार होने लगे। गुज़श्ता रात 1 बजे शारजा जाने वाली परवाज़ 20 घंटे के बाद मनसूख कर दी गई, जिस पर मुसाफिरों ने एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़। गुज़श्ता रात 1 बजे शारजा जाने वाली परवाज़ 20 घंटे के बाद मनसूख कर दी गई, जिस पर यह एहतजाज किया गया। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, इकबाल नेशनल एयरपोर्ट पर धुंध के बायस पार्टिसिपेशन है वो मुअत्तल है, जबकि मुसाफिर जो है वो सर्दी में ही जिलो सवार है होने लगे हैं। और राय के मुताबिक PIA इंतजामिया जो है वो मुसाफिर को सहूलियात आसान करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है वो दिखाई दे रही है। और लाहौर एयरपोर्ट साइड इंक्वायरी के मुताबिक रात 1 बजे शारजा जाने वाली परवाज़ 20 घंटे के बाद है वो मनसूख की गई, जिसके बाद लाहौर से शारजा करने वाली परवाज़ के PK 185 के 200 के करीब मुसाफिर का लाहौर एयरपोर्ट पर एहतजाज है वो किया गया। और मुसाफिरों का ये कहना था कि 20 घंटे से एयरपोर्ट पर सर्दी में बेयारो मजदूर है वो पड़े हैं, ना ही इंतजामिया की तरफ से खाना दिया गया और ना ही होटल में उनको एडजस्ट है वो किया गया है। जबकि ये मुतालबा कर दिया कि वीज़ों की मियाद खत्म हो रही है, ज़्यादा मुतबादिल परवाज़ के जरिए शारजा है वो बचवाया जाए, क्योंकि दो मरतबा मुसाफिर की तरफ से कोरोना टेस्ट है वो उसकी रिपोर्ट करवाई गई है, जो कि रिपोर्ट नया होने के साथ साथ जो वीज़े की मियाद है वो खत्म होने का जो वहाँ पे अपील है वो मुसाफिर से की गई है। लिहाजा ये इंतजामिया की तरफ से ये कहा गया है कि परवाज़ है वो मनसूख हो चुकी है, लिहाजा मुसाफिर जो है वो अपने घरों को रवाना हो जाएं और आइंदा मुतबादिल परवाज़ के हवाले से उनको SMS और कॉल आगाह कर दिया जाएगा। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लाहौर में धुंध से एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर है। मौसम की खराबी के बायस इतिहाद एयरवेज की परवाज़ की कराची में लैंडिंग करा दी गई। बस के जरिए लाहौर भेजने के फैसले पर मुसाफिरों ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुसाफिरों ने मुतालबा किया रिहाइश और मुतबादल फ्लाइट का बंदोबस्त किया जाए। तफसीलात जानते हैं, समर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। जी समर। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये कराची एयरपोर्ट पर की फ्लाइट नंबर 243 जो है वो लैंड कराई गई है। लाहौर में मौसम की खराबी के बायस इतारवेरे के जो 100 से ज्यादा मुसाफिर हैं जिनमें अमेरिका और कनाडा से आए हुए हैं, ये लोग इन्हें कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया और उसके बाद इन मुसाफिरों को इंतजामिया ने कहा कि इन्हें बजरिया बस जो है लाहौर रवाना किया जाएगा। ताहम यहाँ पे मुसाफिरों ने एहतजाज किया और एहतजाज के बाद जो है इंतजामिया अब इस बात पर आमादा हुई है कि इन्हें रिहाइश फराम की जाएगी और उसके बाद जो है कल कोई मुतबादिल फ्लाइट इन्हें फराम की जाएगी। इस तक मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी हैं जो परेशान हाल हैं। जी ठीक है समर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, उसने बात किस बंदे से किया जिसने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कहाँ करेंगे क्या? बस 2 चीजें, होटल और फ्लाइट लाहौर की बस। यहाँ पे जितने भी लोग अपना अकोमोडेशन लेके बाद किसी ने भी कहा देयर इज नो चॉइस टू गो बैक टू अबू धाबी। नहीं जा रहे ना, नहीं तो अनाउंसमेंट करें दोबारा, आप सही अनाउंसमेंट करें। नहीं तो मैं अनाउंसमेंट करवाएं कि हम जो लोग हैं ना उनके मुताबिक वो 10 मिनट खर्चा करेंगे।
और अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में पेश आया। हादसे में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, को पायलट मेजर अयास, नाइक इंजमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर हादसा गिलगित बल्तिस्तान के इलाके मिनी मर्ग में पेश आया है। इस हादसे में पायलट मेजर मोहम्मद हुसैन, को पायलट मेजर अयास, नाइक इंजमाम आलम और सिपाही मोहम्मद फारूक शहीद हो गए हैं। हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस पेश आया है। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। महकमा मौसमियात ने आज लाहौर और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई कर दी है। गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, झंग, फैसलाबाद और नारोवाल में भी बारिश का इम्कान है। रोजीना अली से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। रोजीना, अपडेट कीजिएगा, क्या बताना है महकमा मौसमियात का? देखिए, महकमा मौसमियात का बताना है कि मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल हो रहा है, जिसके बायस इतवार का रोज जो है मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश बरसाएगा। पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी की तवक्को भी की जा रही है। बात करें पंजाब की तो फतेहपुर समेत जो है सरगोदा, मियांवाली, सियालकोट, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, जंग, फैसलाबाद, नारोवाल और लाहौर में बारिश की तवक्को की जा रही है। मरी, गलियात और नथिया गली में बताया गया है कि बर्फबारी होगी और मजीद बर्फबारी से जो है सर्दी की शिद्दत में भी बहुत ज्यादा इजाफा होगा। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, जिनमें दीर, चित्राल, सवात, बुनेर, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद और दीगर इलाके शामिल हैं, वहाँ पर भी बताया गया है कि बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी की तवक्को है। इसके अलावा शुमाली बलूचिस्तान में भी यही बताया गया है कि वहाँ पर भी जो है मजीद बारिश की तवक्को की जा रही है। बारिश होगी और सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, लेकिन सिंध के बेशतर इलाके जो हैं वहाँ पर बारिश के कोई इम्कानात नहीं है। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। अलबत्ता गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर साइड पर भी बारिश होगी और मजीद बर्फबारी की तवक्को की जा रही है। ठीक है रज़ीना अली, बहुत शुक्रिया आपका। कराची में हवाएं चलने से सर्दी में इजाफा हो गया। वीकेंड को एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बाहर निकल आई। कराची के शहरी सर्द मौसम कैसे एंजॉय कर रहे हैं, जानते हैं राहिल बेग से। जी राहिल। बिल्कुल, कराची का जो मौसम है अब कुछ बेहतर है और आने वाले दिनों में कराची में कड़ाकेदार सर्दी भी पड़ेगी। अब मौसम खासा बेहतर है और आज वीकेंड भी है, इस वजह से शहरियों की बड़ी तादाद घर से बाहर निकली है और पूरा हफ्ता काम करने के बाद हर किसी की ख्वाहिश होती है कि फैमिली के साथ एक दिन गुजारें। तो कराची वाले वीकेंड जो है बड़े पुरजोश अंदाज में मनाते हैं। आउटिंग होती है, कहीं खाने का सिलसिला होता है। मौसम के एतबार से ही खानों का चुनाव किया जाता है और कोई बारबेक्यू पसंद कर रहा है तो किसी को फास्ट फूड पसंद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फैमिलीज बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि अपना वीकेंड सेलिब्रेट कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कराची में महंगाई से सताई आवाम को गैस लोड शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है। सर्द मौसम में घरेलू सार्फिन गैस की फराहमी बंद होने से पानी तक गर्म करने से कासिर हैं। तफसीलात जानते हैं कराची से राहिल अहमद की इस रिपोर्ट में। एक जानिब महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी, दूसरी जानिब गैस की बंदिश ने आवाम का जीना मुश्किल कर लिया है। मैं मौजूद हूँ लियारी के इलाके खड्डा मार्केट में। यहाँ जानेंगे लोगों से क्या मुश्किलात है उनकी गैस की बंदिश से। आइए मेरे साथ। 5-6 महीने हुए, सुबह जाती है 7 बजे 8 बजे जाती है, रात को 12 बज जाते नहीं आते। सिलेंडर लेते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, घर पूरे मकान काले हो जाते हैं, क्या करें। सिलेंडर लेते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, गैस से बड़ी बंदिश की मुश्किलात है। दूसरे घर पे जाएंगे, वहाँ की खवातीन से जानेंगे। एक तो महंगाई है और हमारा गुजारा भी नहीं होता है, तो हुकूमत को चाहिए हमारा मसला ये हल करे। हमारा गुजारा सफ़र ये बिल्कुल हमारे मुश्किल हो रही है बेटा। एक जानिब कोरोना की दूसरी लहर है, उसकी वजह से हमारा काम नहीं है, और एक जानिब महंगाई में इतना हो गया है कि गुजारा मुश्किल हो रहा है, और अब ये गैस की लोड शेडिंग बहुत मुश्किल हो गया। हुकूमत से ये गुजारिश है कि अपनी सियासी सरगर्मियों के साथ साथ आवाम पे भी तवज्जो दिया जाए ताकि इनके भी गुजारा आसानी से हो सके और ये सुकून से जी सके। जी
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 13वीं बरसी आज मनाई जा रही है। गड़ी खुदा बख्श में बरसी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। सिंध समेत मुल्क भर से जयालों की आमद का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानेंगे गड़ी खुदा बख्श में मौजूद हमारे नुमाइंदे अब्दुल खालिक मोगेरी से। अब्दुल खालिक बताइएगा। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज जो है 13वीं बरसी तकरीब मनाई जाएगी। आज तकरीबन जो है सुबह के वक्त जो है मज़ार पर कुरान ख़वानी का एहतमाम किया गया है, जिसके बाद जो है मज़ार को आम लोगों के लिए खोला जाएगा और सारा दिन जो है मज़ार पर जो है आने वाले जो जियाले हैं वो यहाँ पर हाज़िरी देंगे शहीदों की मज़ार पर। जिसके बाद जो है दोपहर के वक्त तकरीबन 2 बजे के करीब जो है जलसा होगा और जलसे में तकरीबन जो पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में PDM के जो रहनुमा है मरकज़ी वो भी खिताब करेंगे, जबकि न सिर्फ पीपल्स पार्टी पर बिल्कुल PDM के कारकुनान भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। इस वक्त जो रात भर से जो काफ़िलों का जो सिलसिला था वो इस वक्त जारी है और न सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क भर से जो है मुख्तलिफ जो है अजला से जो है काफ़िलों की सूरत में जियाले गड़ी खुदा बख्श भुट्टो मज़ार पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो आज जो है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी और दीगर रहनुमा पावर शो का मुजाहरा करके यहाँ पर जलसे से बहुत शुक्रिया आपका। सियासी मैदान हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए फौज की जरूरत नहीं, मरियम नवाज ने वजीर आजम को जवाब दे दिया। कहती हैं इमरान खान की एक ही काबिलियत है और वो है ताबेदारी। सुनामी पहले बदनामी और अब गुमनामी में तब्दील होगी। मरियम नवाज ने स्पीकर को चैलेंज किया कि सज्जाद अदान और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी को बुलाएं और इस्तीफे कबूल करें। साथ ही इमरान खान को मशवरा दिया कि वो अपोजिशन के नहीं अपने अरकान असम्बली की फिक्र करें। वो सखर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। अपोजिशन को कोई जरूरत नहीं है कि वो फौज को कहे कि इसका तख्ता उलट दो, तुम अपने आप को निकालने के लिए खुद ही काफी हो। कौन कहता था जब मुल्क में महंगाई होती है तो हुक्मरान चोर होता है? कौन कहता था? इमरान खान की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो है ताबेदारी, हाथ बांध के ताबेदारी। जाली हुकूमत का जो तब्दीली का सफर शुरू हुआ था, वो जो सुनामी कहता था ना, सुनामी, वो सुनामी पहले बदनामी में तब्दील हुआ और इंशाअल्लाह ताला अब गुमनामी में तब्दील होगा इंशाअल्लाह। 2.5 साल बाद हुकूमत में आने के बाद कहते हैं मेरी तैयारी नहीं थी। भाई जब तुम्हें पता था कि तुम नालायक हो, नाअहल हो, तुम्हारी तैयारी नहीं थी, तो क्यों तुमने 22 करोड़ अवाम की किस्मत के साथ खिलवाड़ किया? लोग ये जानते हैं कि इमरान खान जा रहा है और नवाज शरीफ आ रहा है। नए इलेक्शन होंगे, मुस्लिम लीग नून इंशाअल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी के साथ वापस आएगी। नवाज शरीफ का मुकाबला क्या करोगे? तुम्हें तो मरियम नवाज शरीफ का मुकाबला करने के लिए उसको जेल में बंद करना पड़ता है। मुस्लिम लीग नून अपने कायद के साथ डट कर खड़ी है इंशाअल्लाह। इस्तीफे क्या, हमारे अरकान और हम सब नवाज शरीफ और वोट की इज्जत की और पाकिस्तान की खातिर अपनी जान भी देंगे। मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के बाद वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह की रिहाइशगाह पहुंची। मरियम नवाज ने नासिर हुसैन शाह से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। नासिर हुसैन शाह ने मरियम नवाज के लिए इशाये का एहतमाम किया। नासिर हुसैन शाह के इशाये के बाद मरियम नवाज का काफिला सखर से नोडेरो के लिए रवाना हो गया। तफसीलात जानेंगे अब्दुल खालिक से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, 27 दिसंबर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 13वीं बरसी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो इस वक्त सखर कन्वेंशन से खिताब करने के बाद नासिर शाह अशिया के बाद सखर से वो नंदोर के लिए रवाना हो गई हैं, जहां पर नंदोर हाउस में पहले से ही पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर वो उनका इस्तकबाल करेंगे। जबकि पहली मरतबा मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज नंदोर और लाड़काना का दौरा है और वहां पर नंदोर हाउस में रात क़याम करेंगी। जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार और दीगर शहीदों के मज़ार पर गड़ी खुदा बख्श भुट्टो भी हाजिरी देंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मोहम्मद अली दुरानी को हुकूमती नुमाइंदा करार दे दिया। एहसन इकबाल कहते हैं कि कोई भी शख्स हुकूमती इजाज़त के बगैर कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता। फंक्शनल लीग की तरदीद के बाद वाज़ेह हो गया मोहम्मद अली दुरानी हुकूमती नुमाइंदा बन कर गए।
देखिए, ये मुलाकात तो एक मुहिमा बन गई है, चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ग्रुप के सरबराह ने अगर किसी किस्म की डायलॉग की नफी कर दी है, और पीडीएम तो पहले ही कह चुकी है कि वो इस हुकूमत के साथ किसी किस्म का डायलॉग नहीं कर सकती, तो फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब किसकी इजाजत से मिले हैं, किसके ईमा पे मिले हैं, जरूर उनसे इस्तफसार होना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी जमात भी डायलॉग की हामी नहीं है, तो फिर तो डायलॉग का पैगाम क्या जाती हैसियत में लेकर गए थे या किसकी ईमा पे लेकर गए थे? जब तक हुकूमत इजाजत ना दे, कोई शख्स जेल में किसी कैदी से मुलाकात नहीं कर सकता, लिहाजा लाजमन वो हुकूमती ईमा के ऊपर गए होंगे। कि पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि खालिद मकबूल आंखों में धूल झोंकने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों ने आपको मरदमशुमारी ठीक कराने के लिए वोट दिए थे। उनका कहना था कि MQM वज़रा कभी भी सीटें नहीं छोड़ेंगे, MQM वज़रा के अपोजिशन में जाने से हुकूमत गिर जाएगी। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रियासत के आदादुशुमार कराची की आबादी को 1,40,00,000 लोग बता रहे हैं, जो कि आंखों में धूल झोंकने के बराबर है। कराची से PTI की 14 सीटें हैं और उसके बाद उनकी कोalition पार्टनर 7 सीटें लेकर MQM बैठी है। वहां पर MQM की हिस्ट्री पिछले 2, 2.5, 3 सालों में उन्होंने अपनी पूरी कैंपेन इस नाम पर चलाई है, और उसके सारी चीजों के बावजूद आज वजारतों के मजे लूटने के चक्कर में उस कमजोर तरीन वफाकी हुकूमत के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए अपने वजारतों के मजे के लिए, और वहां पर सिर्फ अवाम को धूल की आंखों में धूल झोंकने के लिए एक एतराजी बयान लिखकर डाल दिया, जिससे आज तक पाकिस्तान में कभी भी किसी एतराजी बयान से कभी भी कोई काम रुका नहीं हो। सिंध हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नई दाखिला पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने 29 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया, जिसमें सूबे के तमाम मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स शिरकत करेंगे। इजलास में मुशावरत के बाद नई दाखिला पॉलिसी बनाई जाएगी। सिंध हुकूमत ने मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नई दाखिला पॉलिसी बनाने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर काजिम हुसैन जतोई ने 29 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया। यौम कायद मनाने में जिला शेखुपुरा बाजी ले गया। बाबाए कौम की विलादत के दिन से 3 रोज़ा स्पोर्ट्स फेस्टिवल जारी है। शेखुपुरा में खेलों का मेला सज गया। कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स फेस्टिवल में कांटे के मुकाबले जारी हैं। बैडमिंटन के फाइनल मुकाबले में खान क्लब शेखुपुरा ने आगा क्लब फारूकाबाद को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। लड़कों के कराटों के मुकाबले में राना जलाल ने 25 किलो कैटेगरी में पहली, लड़कियों में जन्नत खातून ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। 40 किलो कैटेगरी में अली शेर पहले और अहमद शफी दूसरे नंबर पर रहे। 50 किलो कैटेगरी में अब्दुल वहाब पहले और शहजाद ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया का कहना था कि खेलों के मुकाबले के इनेकाद का मकसद नौजवान नस्ल में गैर निसाबी सरगर्मियों को फरोग देना है, ताकि वो सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। इसका मकसद जो हमारी नौजवान नस्ल है उसके अंदर इस तरह की जो इस हवाले से है कि इन सरगर्मियों को फ़रोग देना है कि ताकि वो सेहतमंद भी रहें और इस तरह के मुकाबला जात में हिस्सा लेके और ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर भी अपना नाम और मुल्क का नाम भी रोशन करें। मुकाबलों के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोया ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात में डेमोक्रेटिक ग्रुप ने मैदान मार लिया। फाजिल जमीली 607 वोट लेकर सदर मुंतखब हो गए। शाजिया हसन 764 वोट लेकर नायब सदर बन गई। रिजवान भट्टी जनरल सेक्रेटरी, वहीद राजपर फाइनेंस सेक्रेटरी और साकिब सगीर जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। कराची प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात 2021 में तमाम ओहदों पर डेमोक्रेट्स पैनल के तमाम उम्मीदवार कामयाब हो गए। इलेक्शन कमेटी के सरबराह प्रोफेसर तौसीफ अहमद ने नताइज का ऐलान किया। नताइज के मुताबिक सदर के ओहदे पर फाजिल जमीली ने 607, नायब सदर के ओहदे पर शाजिया हसन ने 764, सेक्रेटरी के ओहदे पर रिजवान भट्टी ने 843, ज्वाइंट सेक्रेटरी के ओहदे पर साबिक सगीर ने 822, खाजान के ओहदे पर वहीद
कराचपुर ने 844 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। गवर्निंग बॉडी की नशिस्तों पर अब्दुल अजीज संघोड़ो ने 822 वोट, अब्दुल रशीद मेमन ने 717, अब्दुल वसी कुरैशी ने 746, हामिदुल रहमान ने 765, मोहम्मद फारूक समी ने 718 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक बगैर किसी वक्फे के कराची प्रेस क्लब में जारी रही। दी डेमोक्रेट्स और यूनाइटेड पैनल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया। कराची प्रेस क्लब के 1185 अरकान ने इंतखाबी अमल में अपना हक के राय दही का इस्तेमाल किया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के 40वें सालाना बैनुल अक़वामी 3 रोज़ा ऑनलाइन सिंपोजियम की इख्तितामी तकरीब हुई। तकरीब से खिताब में प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल का कहना था, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हस्पतालों में कोरोना के तदारुक में किए गए इक़दामात से कामयाबी मिली। यूनिवर्सिटी में कोरोना पर 100 से ज़ायद रिसर्च की गई, जबकि कोरोना के आखिरी मरीज तक की वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और फैकल्टी की कोरोना के खिलाफ काविशों को सराहा। उनका कहना था कि हुकूमत कोरोना की दूसरी लहर पर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स के ताउन से काबू पा लेगी। I must say that King Edward Medical College has done tremendously under the leadership of Dr. Gondal and assisted ably by Dr. Bilkis. Effectively, King Edward Medical College has been really the front line of the fight against COVID, and I'm very happy. In the end, I would just say to all of friends who are participating today, I can see that there are 344 people were part of this webinar, another new word that we've learned recently. But all I can say to you, the country is moving forward, inshallah. कसूर में दिलावर हुसैन फाउंडेशन ने ज़ियाबतीस मैनेजमेंट सेंटर का संगे बुनियाद रख दिया। ज़ियाबतीस के शिकार गरीब और नादार मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। तकरीब में सदर अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली साद वसीम और डॉक्टर अब्बास रजा ने शिरकत की। चेयरमैन दिलावर फाउंडेशन हसन शेख का कहना था कि ज़ियाबतीस से मुताल्लिक कसूर के दही इलाकों में आगाही भी दी जाएगी। इस मौके पर अखुवत फाउंडेशन की जानिब से 10 लाख रुपए के अतिये का ऐलान भी किया गया।